हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा बी फार्मा में एक सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी। और जैसे कि आप सब जानते हो, ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहला ही चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन है। आप बोलोगे सर ये हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, हमें इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें फार्मेसी में, और हम सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे डी फार्मा बी फार्मा फार्मेसी के लिए, स्टूडेंटों के लिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पहले हम जानते हैं कि एटोनॉमी है क्या चीज़। जब भी पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर कि हमारे फार्मेसी में क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे फार्मेसी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एटोनॉमी, जो मानव शरीर है, मानव शरीर जो बना है, जैसे उसकी संरचना है बॉडी पार्ट में हमारे में, जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, कुछ भी हो, है ना। आंत है, पैर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है ना, है ना, और फेफड़े हैं, और ये आपका और भी अदर जो हैं आपके ईटीसी। तो वो उनके हमारे ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हमारे हमारे जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा पार्ट कौन सा कहाँ है, ये समझने के लिए हम ह्यूमन एटोनॉमी का पढ़ते हैं। तो ह्यूमन एटोनॉमी वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ह्यूमन एटोनॉमी की हम परिभाषा बता दें, ह्यूमन एटोनॉमी इज ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड, है ना, बस। कि क्या करता है ह्यूमन एटोनॉमी? एटोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन जो करता है, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन ही एटोनॉमी होता है, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन शरीर की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। देखो, एटोनॉमी जो हमें मदद करता है ना, वो शरीर के कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। भाई पहले ये तो जान ले हमारी कि लीवर है कहाँ, लीवर क्या है, पहले ये तो जान लें। भाई लीवर हमने देख लिया कि उसके नीचे है, ठीक है। पहले ये जान लें कि लीवर है क्या, लीवर कहाँ है, फिर वो जान उसके बाद फिर जानेंगे, फिर फिजियोलॉजी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ठीक है। मानव शरीर को जो बहुत ही ढंग से सुव्यवस्था, सुव्यवस्था मतलब डिसिप्लिन द्वारा बनाया गया। एक प्रकार से देखो, हमारी आँख छोटी है, बड़ी क्यों नहीं, हमारे हाथ लंबे हैं, छोटे क्यों नहीं, आँख बीच में क्यों है, मुंह दांत हमारे यहाँ ही क्यों है। तो एक प्रकार से जो मानव शरीर की जो रचना की गई है, एक प्रकार से जो संरचना है वो कैसी है, ठीक है। मानव संरचना की संरचना कैसी है और वो काम कैसे करती है, ठीक है। और यही हमें जानना है ह्यूमन एटोनॉमी में। तो ह्यूमन एटोनॉमी जो बना है वो बना है ग्रीक शब्दों से। देखो जैसे इसमें लिखा भी है कि ह्यूमन एटोनॉमी जो बना है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, और वह दो अर्थ से मिलकर बना है, उनको दो अर्थों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना अभी जान लीजिए। अब इसमें दूसरे पेज पे है वो, तो बस मैं इतनी इस पेज पे भी बता दे रहा हूँ कि मानव शरीर को विभाजित करना है तो कोशिका इसकी सबसे बुनियादी इकाई होगी। द एवरेज अडल्ट हैज समवेयर बिटवीन 30 से 40 ट्रिलियन सेल। एक मानव शरीर में एक वयस्क जो आदमी होता है, वयस्क मतलब जवान लड़का जो होता है, जवान लड़की जो होती है, उसके अंदर कितने सेल होंगे? 30 से 40 ट्रिलियन सेल होंगे, और कम से कम रोज 242 बिलियन न्यू सेल्स बनते हैं एवरी डे, ठीक है। एस्टिमेट 242 बिलियन न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस एवरी डे। व्हेन ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि यहां लिखा है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन कम टुगेदर इट फॉर्म ए टिश्यू।
यदि कोई भी समूह है सेल का, सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है मानव शरीर में, भाई सेलों का कोई समूह होगा और वह समान रचना में होगा, यदि समान आकार है, समान है, समान आकार में या समान फंक्शन में, तो वह टिश्यू कहलाया जाएगा। बहुत सारे टिश्यू बनकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन या एक प्रकार से जीव। ठीक है, तो एटोनॉमी रेफर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप। एनाटॉमी जो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अध्ययन करवाता है और फिजिकल उनका रिलेशनशिप करवाता है। मतलब रिलेशनशिप क्या है, हमारी आंख के कान के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, और इसमें देखो लिखा भी है, एनाटॉमी मानव शरीर की रचना और अंगों का अध्ययन है। क्या है एनाटॉमी? मानव शरीर की संरचना और अंगों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी, अब आते फिजियोलॉजी, भाई एनाटॉमी तो हम पढ़ ही रहे, तो इसके साथ हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते चले। फिजियोलॉजी क्या है? हमने कोई आँख देख ली, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में आँख है या नाक है या पेट है या दांत है या आंत है, हम मान लेते हैं लीवर है। अब हमने जान लिया लीवर क्या है, ठीक है। अब लीवर कहाँ है, मतलब एक प्रकार से, है ना भाई, हमारा लीवर हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से कहाँ है, और अब हमें जानना है कि वो स्ट्रक्चर वह क्यों है और कैसे है, वो उसका अंतर जानना है हमें। मतलब हमारा लीवर क्यों है, काम क्या करता है, वो जो काम करता है, वर्क, उसका कार्य क्या है हमारे शरीर में, आंख का क्या काम है, तो वो होता है हमारा फिजियोलॉजी। मानव शरीर के अंग और संरचना कैसे काम करती हैं, वो होता है फिजियोलॉजी। जैसे कि इसकी दूसरी भाषा भी है, यदि इन संरचनाओं की कार्य विधि के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है ना, हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, काम क्या करता है वो, तो वही है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी मैंने आपको इसमें अच्छी तरीके से डिवाइडेड कराया। वैसे तो फिजियोलॉजी हम देखना चाहें तो फिजियोलॉजी जो है, हम दूसरी भाषा ये भी कह सकते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत शरीर में संचालित सामान्य क्रियाओं का अध्ययन। मतलब क्रिया आपने क्रिया करता सुना होगा हिंदी में, तो वही है ये मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि इसमें लिखा है, हम यदि एटोनॉमी और फिजियोलॉजी को डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन करें तो एटोनॉमी जो है इट इज द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट, ये हमारे बॉडी पार्ट की स्टडी करवाता है। ठीक है, और फिजियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट वर्क, हमारे बॉडी पार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट कैसे काम करता है, कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर में। ठीक है, तो वो होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के जो पिता हैं वो हीरोफिलस है। क्या नाम है? हीरोफिलस। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एनाटॉमी के जो पिता हैं वो हेरोफिलस हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार से टीचर थे। वैसे फादर ऑफ मेडिसिन तो अलग है, फादर ऑफ मेडिसिन तो हेफ्टेन हैं, उनका नाम तो अलग है, लेकिन ये हीरोफिलस जो है फादर ऑफ एटोनॉमी है। ठीक है, और फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? तो वो है क्रूड बर्नार्ड, कार्ल बर्नार्ड। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फादर ऑफ एटोनॉमी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एटोनॉमी के तीसरे पार्ट कि सर जी स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो स्टडी, हम एक प्रकार से स्टडी जो कर रहे हैं संरचना का ज्ञान हम कैसे ज्ञात हो, वो एटोनॉमी है। और फंक्शन कैसे काम कर रहा है हमारे शरीर में, वो फिजियोलॉजी। ये तो समझ गए आप, तीसरा आप डिफरेंस बिटवीन समझ गए। एग्जाम्पल, जैसे हार्ट
हार्ट की स्टडी से पता चलता है कि उसमें 4 कक्षों से बना है वो। भाई यदि हम हार्ट की स्टडी करेंगे तो उसमें यह है कि हमारे 4 कक्ष से बना है, और वे कहाँ है और ये क्यों है, मतलब क्या है ये हार्ट क्या, अब उसका कार्य क्या है, अब उसका हार्ट का हमें कार्य जानना है कि वो हार्ट हमारे शरीर में काम क्या करता है। तो हार्ट हमारे शरीर में रक्त पंप, रक्त संचार, हर हर ऑर्गन को, हमारे हर किसी ऑर्गन को यह रक्त पहुंचाने का काम करता है, रक्त पंप करने का काम करता है, रक्त कार्य करने का काम करता है। हार्ट के शरीर विज्ञान उसके रक्त पंप करने के तरीके का वर्णन करता है। ठीक है, शरीर के काम करने के तरीकों को समझना और स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को रोकने में मदद करता है, इसका उद्देश्य है स्कोप। जैसे कि इसमें सब में लास्ट में लिखा है। अब स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये है हमारे शरीर में काम करने के तरीकों का समझना और स्वास्थ्य को बनाए रखना और बीमारियों से रोकने में मदद, कैसे रोकी जाए, हमारे शरीर में बीमारी नहीं लग पाए हमारे शरीर में, तो वो फिजियोलॉजी एंड एटोनॉमी में काम करता है। अब एटोनॉमी, ये स्ट्रक्चर जो है एटोनॉमी, ये हमारे शरीर में शेप, साइज, कलर, लोकेशन, प्रॉपर्टीज को बताता है। देखो जैसे कि इसमें लिखा है एटोनॉमी, जो स्ट्रक्चर की शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, लोकेशन, प्रॉपर्टी, तो वो है आपकी एटोनॉमी। ठीक है, आपकी वो है आपकी एटोनॉमी। फिजियोलॉजी क्या है कि वो फंक्शन, हमारे लीवर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, हाउ कैसे काम कर रहा है हमारे शरीर में, तो वो आपका हो गया फिजियोलॉजी। तो एटोनॉमी को हमने सब डिवीजन भी कराए, एनाटॉमी को हमने बांटा भी, उसका डिवीजन भी कराए। तो एक है आपका सेल बायोलॉजी, जो सेलों का अध्ययन किया जाता है, वो सब होते हैं साइलोलॉजी, जिसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा है हिस्टोलॉजी, उसको टिश्यू के स्ट्रक्चर की हम अध्ययन करते हैं। एक है ऑस्टियोलॉजी, इसमें बोन्स स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। एक है अर्थ्रोलॉजी, इसमें जॉइंट स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। एक है मायोलॉजी, इसमें मस्कुलर्स का अध्ययन करते हैं। एक है न्यूरोलॉजी, इसमें नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो ये एनाटॉमी को हमने बांट दिया है, इसके डिवीजन कर दिए। अब आते हैं दूसरा सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। तो सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी में पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा इम्यूनोलॉजी, तीसरा रेनिलर फिजियोलॉजी। जैसे कि इसमें लिखा भी है फिजियोलॉजी, ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। फिजियो का मतलब है नेचर, फिजिक्स, एक प्रकार से एक फिजिक्स आ गया, और लॉजी का मतलब है स्टडी। ठीक है, लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। और इसमें लिखा है एनाटॉमी का, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एना का मतलब है ऊपर, और टॉमी का मतलब है प्रोसेस ऑफ कटिंग। हम जो शरीर के अंगों को समझने के लिए पहले उसको काटते हैं कि हाँ वो क्या चीज़ है, पहले काट के देखेंगे तो सही, तो उसको कटिंग करके देखना कि हमारे हाथ के नीचे ये मसल्स कैसे काम करती हैं, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ का जवाब, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, बहुत ही डिसिप्लिन में हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, बहुत ही मतलब हर एक चीज़ का। मैं यदि बोल भी रहा हूँ तो यदि एनर्जी जो मेरे मुंह से, हमारा जो जीव जो मेरी काम कर रही है, एक प्रकार से आवाज़ जो अच्छी तरीके से मेरी जो निकल रही है, आप जो सुन पा रहे हो, तो ये सब चीज़ एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में अंतर्गत है। अब एनाटॉमी तो मैं समझ गया आप, मैंने बता दिया कि ठीक है। तो एनाटॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एना, दूसरा है टॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। तो एना का मतलब ऊपर, अप, और टॉमी का मतलब है प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है, अब इसका स्कोप जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है हमारे शरीर में। तो ये हमारे शरीर में हेल्प करता है
स्ट्रक्चर को समझने में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जुड़, ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे जुड़ा है, और उसका फंक्शन, वो काम कैसे करता है। दूसरा, वह हेल्प करता है समझने में डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म और प्रोसेस दैट मेक लाइफ कंफर्टेबल। हमारी लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो रही है, वो डिफरेंट टाइप के जो हमारे मैकेनिज्म हैं शरीर के अंदर, हर एक पार्ट, हमारे हर एक बॉडी पार्ट जो मैकेनिज्म कर रहा है, मैकेनिज्म मतलब उसकी अपने उद्देश्य है। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ फंक्शन। हमारे दिल का आँख से क्या कनेक्शन है, हमारे दिल का फेफड़ों से क्या कनेक्शन है, ठीक है। और उसकी संरचना, भाई दिल की संरचना कैसी है और हमारे फेफड़े के साथ क्या, लीवर के साथ क्या रिलेशनशिप है, आँख के साथ, कान के साथ, नाक के साथ और अदर ऑर्गन के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए, एक प्रकार से उसका समझने के लिए वह एक स्कोप है। इसको मतलब क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। चौथा है टू अंडरस्टैंड पैरामीटर ऑफ हेल्थ। मतलब यदि हम स्वास्थ्य हैं तो उसके पैरामीटर क्या हैं हमारे शरीर में। भाई हमारा कोई लीवर है तो लीवर में काम कैसे कर रहा है, इसके क्या पैरामीटर हैं, कैसे यूज हो रहा है। यदि ये स्वास्थ्य है तो इसमें क्या, कब कैसे कैसे काम करता है। जब यदि अनहेल्दी होगा तब कैसे काम करेगा। पांचवा, द स्टडी प्रॉपर एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ये हमारे शरीर के जो डिजीज हैं उनको मतलब कैसे रोक रहा है, और यदि लग जाए तो यदि हमारे शरीर में बीमारी हो जाए तो उनको दूर हटाने का मदद करता है। छठा है बायोकेमिकल हार्मोन्स एंड एंजाइम फंक्शन। हमारे शरीर में एंजाइम जो एक प्रकार से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीमारियों से, ठीक है। और जो हमारे हार्मोन्स हैं जो केमिकल हम बायोकेमिकल बोलते हैं एक प्रकार से, जो चेंज होते रहते हैं एज के हिसाब से, तो वो कब कैसे काम करते हैं ये भी समझने के लिए। सातवां, वेरियस ड्रग्स एंड मेडिसिन। कितनी हम कौन सी दवा देने पर क्या काम करेगी और कौन से ऑर्गन को क्या इफेक्ट डालेगी और कौन सा ऑर्गन कैसे काम करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। जब भी तो हम दवाई को देंगे ना, पहले तो जान लें कि शरीर की संरचना कैसी है, प्लस उसकी काम कैसे करता है, ठीक है। सब चीज़ का आंसर जान लें कि हाउ ह्यू, है ना, ये सब वाट, मतलब हमारे शरीर में ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कैसे चलता है, क्यों है, सब मतलब सब चीज़ के पैरामीटर जान लें, जब भी तो हम दवाई उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम अपने, ठीक है। साथ है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। हमारा निर्माण कैसे हुआ, जैसे हम बच्चे थे पहले, उसका हमारा एवोल्यूशन हुआ, फिर बाद में हम डेथ पर पहुंच गए। मतलब एक प्रकार से भ्रूण हत्या, जैसे देखा होगा आपने कि हाँ भ्रूण हत्या पाप महापाप है ना। तो भ्रूण से कैसे हम बड़े हुए, उस हमारा कैसे विकास हुआ, फिर हम एकदम जवान हुए, जवान से फिर और बड़े हुए, बड़े से फिर हम मृत्यु। 10वां है शारीरिक प्रक्रियाओं में विभिन्न कारकों के प्रभाव। भाई हमारे जो फैक्टर हैं, जैसे हमारे सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा बीपी सबसे ज़्यादा तेज होता है, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर को सर्दियों में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है गर्म रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। गर्मियों में इतना काम नहीं करना पड़ता। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में हमारे शरीर कैसे काम करता है और क्यों करता है, उसका क्या कारण है, ठीक है। तो ये समझने में मदद करता है हमारा। गुड हेल्थ आपको बता दिया कि हमारे जो टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ, हमारे नॉर्मल हेल्थ को जानने के लिए। 12वां है टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजी चेंज। मतलब एक प्रकार से हमारे शरीर में कोई सी डिजीज है उसको एक प्रकार से रोकने और जानने कैसे लगी, क्यों लगी, है ना, हमारे शरीर में कैसे लगी, क्यों लगी, वो सब जानने के लिए, रोग की विकृति और रोग परिवर्तन को समझने के लिए, रोग की प्रगति और रोग को समझने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, पहला हमारा ये जो स्कोप है ना, ये रोग विज्ञान और कार्यक्रिया को समझने के लिए और मानव शारीरिक का अध्ययन महत्वपूर्ण आधार प्रदान है, ठीक है। मानव
का विकास कैसा हुआ और उसका उत्क्रांति कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुआ। तीसरा, विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हमारे मानव शरीर की संरचना और उनके कार्य कैसे कर रहे हैं काम, और वो इतनी जटिलता से जानकारी कि एकदम प्रॉपर ही हो। चौथा, आपके रोग में विकृति, है ना, रोग की विकृति और रोग परिवर्तन को समझने के लिए। सातवां, सर्जरी में मदद करने के लिए। भाई हमारे शरीर में यदि हम देखते हैं कि कोई बीमारी लग गई, बीमारी लगने के बाद यदि वो गोलियों से यदि किसी प्रकार से ठीक नहीं होती तो हमें उसे काट के उसके अंदर के जो हमें वो जो हुआ है, जो बीमारी हुई है, जो गांठ बनी एक प्रकार से, या एक प्रकार का हम कैंसर कह लेते हैं, कभी कभी कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। पहले यदि गोली से देखते हैं, गोली से काम नहीं चलेगा तो फिर सर्जरी। तो पहले उसको समझने के लिए, कैंसर को समझने के लिए पहले हमें शरीर की रचना भी तो समझनी पड़ेगी, है ना। तो वही चीज़ है आपका सामान्य स्वास्थ्य के मापदंड को जानने के लिए। तो व्यक्तिगत और समुदाय स्वास्थ्य को अच्छा रख रखाव बनाने के लिए, मतलब हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, वही है। तो ये हमारे स्कोप हैं, तो आपको समझ में आए होंगे, आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, चलते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। तो अब है दूसरा टॉपिक है बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज क्या है एक प्रकार से, सर कैविटी क्या है एक प्रकार से? तो कैविटी आर दी स्पेस ऑफ द बॉडी कंटेनिंग विस्सीरा एंड इंटरनल ऑर्गन। मतलब हमारे शरीर में यदि खोपड़ी मान लीजिए, ब्रेन मान लीजिए, है ना। पहले तो कंकाल है, पहले तो हमारे देखो एक प्रकार से सबसे ऊपर क्या है, बाल है, बाल के नीचे क्या है, हमारी स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, वो हमारे एक प्रकार से वो मस्कुलर मांसपेशियां जो हैं एक प्रकार से वो कर रही हैं, और उसके नीचे क्या, कंगाल है, हमारी खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे क्या है, हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन को भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। कोई कोई ऑर्गन ऐसे भी तो जैसा लीवर है, लीवर जो हमारा ना अलग अलग समय पर बदल जाता है। लंग्स हैं हमारे, अलग अलग समय पर बदल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सुकुड़ते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, सुकुड़ते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, सुकुड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं। दिल है हमारा, दिल हमारे कैसे हमारे हर किसी ऑर्गन को वो रक्त प्रभाव कर रहा है, रक्त संचालन कर रहा है, ब्लड को हमारे शरीर में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो उसका आकार भी तो चेंज हो रहा है ना। और आकार चेंज होते समय उसके बीच में गैप भी तो होगा, कोई गैप भी तो होगा, कोई एक बीच में रिक्त स्थान भी तो होगा। तो वही आपकी कैविटी है, ठीक है। रिक्त स्थान, कैविटी आर द स्पेस ऑफ द बॉडी। कैविटी कुछ नहीं है, हमारे शरीर में जो स्पेस है वही है, कंटेनिंग विसरा एंड इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन मतलब दिल, और विसरा मतलब जो भी अदर पार्ट अदर हैं उनके बीच में, समझ गए। अब वैसे तो इसको टू मैन कैविटी में बांट दिया गया है, हमने जो बांटा है इसको दो मैन कैविटी में बांट दिया गया है, ठीक है। दो मैन कैविटी में बांटा है। दो मैन कैविटी से समझने से पहले मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। शरीर के रिक्त स्थान को गुहिका कहते हैं, कैविटी को हिंदी में गुहिका बोलते हैं। इन गुहिका में आंतरिक अंग होते हैं, हमारे रिक्त स्थान के अंदर ही तो होते हैं बॉडी ऑर्गन, तो वही है दी टू मैन कैविटी ऑफ ए बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो पहला है आपका डोर्सल, दूसरा है वेंट्रल कैविटी। तो पहले हम समझते हैं, देखो ये टेबल समझते हैं, ये रहा, ये रही टेबल। तो पहले कैविटी समझ ले थोड़ा सा, फिर उसमें बाद में बताता हूँ कि ये क्या करता है, हमारे शरीर के अलाउ करता है ऑर्गन चेंज एंड शेप एंड साइज। मतलब दिल की धड़कन चेंज हो रही है तो जो पंप है ना, आकार बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसी लंग्स आपके छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, है ना।
ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे शरीर को, हमारे जो ऑर्गन है वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, किसी चीज़ में प्रोटेक्ट भी तो हो रहे हैं। खोपड़े तो पूरे हमारे ब्रेन को वो कर रही है प्रोटेक्ट। अब देखिए जैसे हम उछलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारा ब्रेन वहीं का वहीं है, वो हिलता भी नहीं, मूवमेंट भी नहीं करता है, एकदम फिक्स भी है, और बीच में रिक्त स्थान भी है। तो कैसे काम करता है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत ही रोमांचक चीज़ है ये, समझ रहे हो। तो मतलब हमारे प्रोटेक्ट भी कर रहा है ऑर्गन को ये कैविटी। रिक्तिस्तान तो है ही, रिक्तिस्तान हम कह देते हैं भाई रिक्तिस्तान है कोई तो वहाँ खतरा होता है, क्योंकि वहाँ एयर है, एयर है तो हम वहाँ जल्दी से एक प्रकार से जल्दी खतरा रहता है। लेकिन नहीं, हमारे बॉडी में उस वैक्यूम, यदि मतलब उसमें यदि रिक्त स्थान भी है तो उसमें एक फ्लूइड भी पाया जाएगा। फ्लूइड भी हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे शरीर को और ऑर्गन को। तो वो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं डॉर्सल। इसको दो भागों में बांटा है, डॉर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी क्या है, हमारे शरीर के पीछे वाले अंग, हमारे जो पीछे वाले जो कैविटी है उसका अध्ययन किया जाता है। और सामने वाले जो कैविटी होती है वो है आपकी वेंट्रल। सामने वाली जो आपकी जो होती है वो होती है वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी को हमने दो भागों में बांटा है, कैरेंशियल और स्पाइरल कैविटी। कैरेंशियल कैविटी हमारे ये स्कल्स के नीचे और इसमें ब्रेन होता है, ठीक है। स्पाइरल कैविटी हमारे ये वर्टिब्रेन, मतलब जो ये पीछे की हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइरल कॉर्ड, इसके इसकी इसमें होता है, ठीक है। और अब आते हैं वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी मेरे सामने, मैं जैसे आपके सामने हूँ तो आपको मेरी छाती दिखाई दे रही होगी। तो छाती वाली जो है उसको बोलते हैं आपके थ्योरिक थ्योरिक कैविटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, थ्योरिक कैविटी। थ्योरिक कैविटी को वैसे हम देखा जाए तो हिंदी में बोलते हैं वक्ष गुहा। इसको चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी छाती पर होती है ये कैविटी, यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। जैसे राइट लंग्स, लेफ्ट लंग, इसको भी हमने तीन भागों में बांट दिया कि राइट वाले को राइट में लंग्स में, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट लंग्स में, और एक पेरिकार्डियल जहाँ हार्ट होता है हमारा। और इन तीनों को जो बीच में हमें कैविटी जो अलग करती है उसको बोलते हैं मेडिस्टेरियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी। क्या, एब्डोमिनल कैविटी। इसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक है पेल्विक, जो ब्लैडर में होती है हमारे, और हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है, जो वो कैविटी होती है। और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे स्टोमस, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, बिग, है ना वो। जो आपकी कैरिनल कैविटी होती है, एक प्रकार से वैसे ही समझ लेते हैं, ये बेसिक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ होती है हमारे सुपरियर, ये हमारे ब्रेन, ठीक है। ये हमारे स्कल्स, खोपड़ी के पास पाई जाती है। इसका हाउस कहाँ है, ये इसका घर कहाँ है इस कैविटी का, ब्रेन। इसमें फ्लूइड कौन सा होता है, कैरिब्रो स्पेनियल फ्लूइड। मेम्ब्रेन कौन सी, मीनिंग इसमें मेम्ब्रेन जो परतें होती है ना, प्याज की झिल्ली की तरह परतें, वो मेम्ब्रेन, ठीक है। थ्योरेक्सिस, है ना। थ्योरिक कैविटी कहाँ होती है, ये केज में, मानव एज केज, मतलब हमारे जो फेफड़े, ये एक प्रकार से जो सीना है ना, सीने, ये पसलियाँ, ये एज होती हैं एक प्रकार से। तो इनमें हमारे हार्ट में होती हैं ये कैविटी, लंग्स में, ठीक है, और अलग एक्स्ट्रा ईटीसी में। एब्डोमिनल कैविटी हमारे लीवर, स्टोमस, पैनक्रेस, किडनीज, इंटेस्टाइन, इनमें होती है। तो कैविटी कुछ नहीं है, रिक्त स्थान को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये दो प्रकार की होती हैं, डॉल्टर और वेंट्रल। डॉल्टर मतलब उधर गुहा, वेंट्रल मतलब पृष्ठीय गुहा। पृष्ठीय मतलब जो सामने की तरफ होती हैं, डॉर्सल मतलब बैक की तरफ। हमारे बैक को भी दो प्रकार से विभाजित कर दिया गया है, कैनिकल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। और हमारे वेंट्रल कैविटी को भी दो भागों में बांट दिया गया है, थ्योरेटिक कैविटी और आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और आपका थ्योरेटिक कैविटी को हमने तीन भागों में कर दिया है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स और पेनिकुलेंट। और जो तीनों को डिवाइडेड करता है, जो कैविटी डिवाइडेड करती है, उन मेडिस्टेम, ठीक है, ये होती हैं आपकी।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, मैंने इतना डिटेल में पढ़ा दिया, वैसे बेसिक तौर पे आएगा आपके डिप्लोमा में तो। ठीक है, अब आपके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर अब हम आ गए, ये है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी शरीर क्रिया, इसका हिंदी में बोलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत शरीर के संचालित सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी सब डिवीजन कर दिए गए हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डस्कलेस ग्लैंड, ये हो गए आपके। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है वो है, पहले डिफाइन एटोनॉमी। एटोनॉमी क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे कमेंट में बताना आप। नेम टू कैविटी, मेन कैविटी कौन कौन सी है वो बताना, मैंने आपको बता दिया है 2, और उनके भी दो मैंने पार्ट बता दिए हैं। ठीक है, हमारे स्कोप क्या है एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो भी बता देना। चौथा आपका बॉडी कैविटी, इसका थोड़ा सा चार्ट सा बना देना, कैविटी क्या है, क्यों है, परिभाषा क्या है, इसका लिख देना। पांचवा फिजियोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, फिजियोलॉजी आप मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि फिजियोलॉजी क्या है, और इसके थोड़े से तंत्र मंत्र 1-2 नाम लिख देना। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।